हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये भी कि इसमें आप और क्या चाहते हैं, आपको किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए, इसे भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, अगर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे सेंटर उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल में आकर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से नए सिलेबस पर और डेडिकेटेड रूप से तैयार किया जाता है। इसमें मेन रूप से वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो चलिए हम चालू करते हैं और देखते हैं कि इस समय करंट अफेयर्स के क्या क्या मुद्दे रहे 10 जुलाई 2026 के। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं और सबसे पहले हमारे पास एआई समिट 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एआई समिट 2027, क्योंकि एआई का जमाना है इसलिए भैया जमाना एआई का है, तो इसलिए जेनेवा जाएंगे। जमाना है इसलिए जेनेवा जाना पड़ेगा हमें। एआई समिट होगी, ठीक है, 21 से 22 जून के बीच में आयोजित की गई और पॉलेक्स प्रो के नाम से जेनेवा में इसे आयोजित किया गया था। और एआई गवर्नेंस, एआई रिस्पॉन्सिबल और ग्लोबल डिजिटल कारपोरेशन, इसका मेन जो है वो कॉरपोरेशन जो है वो मेन इसका जो है मुद्दा रहा। और इस तरीके से अगर हम देखें तो इस समय एआई की ही दुनिया है और एआई तो जान बन गई है अब लोगों की, इसलिए जेनेवा में होगी ये समिट, ठीक है। तो याद रखना है हमें। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या बन गई है, तो बर्न है कैपिटल, मतलब बन क्या रही है बर्न, ठीक है। इसका स्विस फ्रैंक जो है वो मुद्रा है। और संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा। तो पहला क्वेश्चन आपका, एआई समिट 2027 कहां हुई, जान है भैया वो हमारी जेनेवा में हुई। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में भारत का एकमात्र शहर जो से शामिल किया गया है। भैया हैप्पी हैं इसलिए वहां के लोग जयकारा गा रहे हैं, जयकारा गा रहे हैं। किसका, सवाई जयसिंह का जयकारा गा रहे हैं, इसलिए जयपुर है हैप्पी सिटी में। और इसने 6वां स्थान प्राप्त किया है हैप्पी सिटी में भारत की ओर से। प्रथम स्थान लंदन का है। और इस तरह जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। याद रखना सवाई जयसिंह है, लास्ट में द्वितीय लिखा रहता है, याद रखना द्वितीय है, सवाई जयसिंह प्रथम नहीं है बल्कि द्वितीय हैं। तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। जयपुर राजधानी है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे 2019 में यूनेस्को सिटी में भी शामिल किया गया है। तो हैप्पीनेस कहां पर होगी, जयपुर में होगी, क्योंकि जयपुर के लोग ही हैप्पी रहेंगे, ठीक है ना, इसलिए जय जय करेंगे वहां पर। तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों फैक्ट हम लोगों ने देखे, आशा करता हूं कि ये दोनों फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। एआई 2027 समिट जान है इसलिए जेनेवा में होगा और हैप्पी सिटी बनेगी क्योंकि लोग जय जयकार करेंगे, इसलिए हैप्पी सिटी कहां बनेगी, जहां जय जयकार करेंगे। तीसरी योजना पर आते हैं हम लोग। तीसरी योजना क्या है, तीसरी योजना जो है वो गुरु दक्षिणा शिक्षक के ऊपर, यानी गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक योजना के तहत लाई गई है। और इसके तहत हम लोग देखते हैं क्या है, गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना है। ये किस राज्य ने शुरू की है, तो बेसिकली गुरु दक्षिणा तो भैया यूपी के लोगों को ही उत्तर देना पड़ेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में गुरु दक्षिणा चालू की गई है। लाभार्थी 10 से 12 लाख नियमित और संविदा शिक्षकों के लिए है। प्रतिवर्ष 5 लाख का कैशलेस उपचार मिलेगा निजी अस्पतालों में। और इस तरह गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री जो कैशलेस योजना लाई गई है वो शिक्षकों के लिए यूपी में लाई गई है। और इससे 10 से 12 लाख जो है शिक्षकों को कैशलेस उपचार मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कला और संस्कृति से रिलेटेड है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को दिया गया है। तो आचार्य श्री रणछोड़
लाल जी स्वामी को ये दिया गया है, क्यों दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह है, ठीक है, तो कभी बिस्मिल्लाह कर लेंगे तो भैया रण छोड़ के नहीं जाते, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। तो भैया बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, अब तो खाना खाना पड़ेगा हमें लोगों को, इसलिए बिस्मिल्लाह करने बैठ गए हम लोग, बिस्मिल्लाह, इसलिए रण छोड़ के नहीं जाएंगे हम लोग। तो रण छोड़ लाल जी गोस्वामी को मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का पुरस्कार। अहमदाबाद के 16वें आचार्य हैं गोस्वामी हवेली के, ठीक है, और 550 वर्ष पुरानी पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण को सम्मानित करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया था इसके तहत। और प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी जो है वो इसे देती है। तो आचार्य श्री रणछोड़ दास लाल जी स्वामी को दिया गया है, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए अभी तक करेंट के आज। सबसे पहले एआई सबमिट कर लिया हमने, जेनेवा में होगी। हैप्पीनेस में जयपुर आ गया है। शिक्षकों के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा यूपी लेकर आ गई है। और बिस्मिल्लाह आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से रिलेटेड है। नियुक्ति से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं। नियुक्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी का नया निर्देशक किसको बना दिया गया? भैया एनसीआरबी। अपराध जो करेगा वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा मित्र नहीं है। जो अपराध नहीं करेगा वो मेरा मित्र है, और वो है अमित। तो अमित ही अपराध पर अंकुश लगा सकता है, क्योंकि जो अपराध करेगा वो मेरा मित्र नहीं है, इसलिए अमित लगा सकता है। तो अपराध ब्यूरो का हेड जो बनाया गया है वो अमित गर्ग को बनाया गया है, ठीक है। 1986 में इसकी गठन किया गया था नई दिल्ली में, और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनसीआरबी प्रत्येक वर्ष क्राइम रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। तो क्राइम रिपोर्ट अपनी जारी करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। निर्देशक याद रखना एनसीआरबी का किसको बना दिया गया है, ठीक है। चलो अगला है, आधिकारिक रूप से भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य बना दिया गया है उत्तराखंड को, छठे नंबर को, यानी कि 5 और होंगे इसके पहले, यानी 5 राज्यों को और बनाया गया होगा। तो मोजा ही मोजा, किसका मोजा जो पूर्ण साक्षर बन जाए? तो मिजोरम, भैया ये पूर्ण साक्षर हो जाएगा। और भैया मोजा ही मोजा कहां पर होगा? गोवा में होगा, 3 लोग 2 लोग मिलके जाएंगे, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो मुख्य रूप से मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तो उत्तराखंड दोनों साथ साथ आ गए, त्रिपुरा और सिक्किम को साथ साथ रख लेना, मिजोरम तो है ही हमारा। तो सबसे पहले मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद त्रिपुरा और सिक्किम को रख लेंगे, फिर हम किसको रखेंगे? उत्तराखंड और हिमाचल को, और फिर आएगा हमारा गोवा। गोवा में भैया पढ़े लिखे लोग जाते हैं, भैया गोवा घूमने वाली जगह, बहुत बड़ी धार्मिक स्थली है गोवा, है ना। तो गोवा धार्मिक स्थली में लोग जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जाएंगे। चलो ठीक है। तो राजधानी देहरादून है शीतकालीन, लेकिन ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है, उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आधिकारिक रूप से उत्तराखंड छठा राज्य बन गया है जो कि साक्षर है। तो भैया 5 राज्य कौन कौन से जल्दी से बता दो। तो 5 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य जो हैं वो मिजोरम है, मिजोरम के अलावा कौन है? त्रिपुरा है, सिक्किम है, हिमाचल है, उत्तराखंड हो गया है, और गोवा धाम बड़ा है भैया। चलो डीआरडीओ ने लंबी दूरी की एक गाई हेड पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पिनाका रॉकेट का, यह उड़ीसा से ही किया जाएगा, ठीक है। 60 किलोमीटर दूरी की सटीक प्रहार करने वाली यह स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पिनाका, याद रखना 60 किलोमीटर का सटीक प्रहार करके उसने अपनी सटीकता बताई है। उड़ीसा से किया गया है पिनाका का। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, और इसरो की स्थापना को भी हमें देखना है। तो डीआरडीओ की स्थापना जो है वो कहां पर? 1958 में हुई है, और उसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। चलो इसरो की स्थापना 1969 में होगी। इसरो के गगनयान पैराशूट एयर ड्राफ्ट परीक्षण कहां आयोजित किया गया?
तो गगनयान जो पैराशूट एयरक्राफ्ट जो है वो श्योपुर एमपी में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान के द्वारा 76 नंबर के विमान में हमने 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक डमी पेलोड छोड़ा, और डमी पेलोड जब छोड़ा तो उसने व्यवस्थित रूप से गगनयान से जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाने वाला भारत का पहला मानव अभियान है, वहां से किस तरीके से जो है पैराशूट के थ्रू अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे उसका एक रिहर्सल किया गया। और ये इसरो ने गगनयान पैराशूट जो एयरक्राफ्ट परीक्षण किया है ये किया है श्योपुर में। और AL-76 इस विमान के द्वारा 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से यह परीक्षण किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किसने विकसित कर दिया भैया? बहुत ज्यादा हो रहा था हिमाचल में लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, कभी भी पहाड़ सड़क जाते थे। तो भैया 60 जगहों की जो है निगरानी तंत्र विकसित किया IIT मंडी ने, और IIT मंडी ने 60 जगहों का एक डाटा इकट्ठा करके लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम तैयार कर दिया है जो भूस्खलन के संभावित क्षेत्रों की चेतावनी दे देगा। और इस तरह से IIT हिमाचल प्रदेश ने इसे व्यवस्थित करते हुए लोगों को इसकी सूचना पहले ही मिल जाएगी, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है। चलिए, पिनाका का परीक्षण उड़ीसा से हो गया है। श्योपुर में गगनयान पैराशूट एयरक्राफ्ट परीक्षण किया गया है, इसको हम लोग याद करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, विदेश नीति पर आते हैं। नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो अभी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं, इसलिए पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने संसद को संबोधित किया है। और यहां पे गंगा महाकम विजन रखा गया है। गंगा महाकम विजन क्या है? इसमें विकसित भारत 2047 और गोल्डन इंडोनेशिया 2045 का विजन तैयार किया गया है। गंगा महाकम जो घोषणा की गई है विजन की, इसका मोटिव है कि भारत और इंडोनेशिया दोनों को एक लेवल पर डेवलप होना है, जो कि भारत 2047 तक और इंडोनेशिया 2045 तक गोल्डन इंडोनेशिया बनेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है विदेश नीति, इसको याद रखना, भूल मत जाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, याद हो रहा होगा, बनाते चलिएगा अपने नोट्स। ठीक है, पॉइंट बनाते हुए चलिए। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 18 मीटर वाला ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन सा बन गया है? 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भैया ये है कामराज बंदरगाह। जो कामराज बंदरगाह है इसे एन्नोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, जो तमिलनाडु के जो है कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु के जो कोरोमंडल तट है, इसको कहते हैं कोरोमंडल, तमिलनाडु वाले तट को। और इसे कहते हैं मालाबार, केरल वाले तट को। और मालाबार का तट ज्यादा गहरा, ये 24 मीटर तक गहरा है। कोरोमंडल जो है वो यहां पर 18 मीटर तक है। विशाखापट्टनम भी 18.5 मीटर तक है। और इस तरीके से कामराज बंदरगाह जो है वो दूसरा 18 मीटर तक ड्राफ्ट क्षमता करने वाला बन गया है। तमिलनाडु के कोरोमंडल में स्थित 18 मीटर वाला है ये, लेकिन भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर 24 मीटर की बात की जाए तो वो है विंगजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में। तो केरल का बंदरगाह सबसे गहरा है और 18 मीटर वाला जो बन गया है वो बन गया है कामराज। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेल पर आते हैं। 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? अश्वथ एस को बनाया गया है ग्रैंड मास्टर। ठीक है, फीडे का लॉजेन में होता है। फीडे का शतरंज का खेल कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। 98 ग्रैंड मास्टर बना गए हैं अश्वथ एस को। तो 98 तक अश्वथ हो गए हम लोग। 100 ग्रैंड मास्टर बनने वाले इंडिया से। 98 तक हम अश्वथ हो गए, 2 रन और मारने तब बन जाएंगे हम पूरी तरीके से। ठीक है, तो लॉजेन में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस
के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई को, क्योंकि जनसंख्या एक से नहीं बढ़ती, एक और एक दो लोगों से मिलकर बढ़ती है, इसलिए 11 जुलाई को होगा। और एक और एक से मिलकर बनेगी, यानी 11 जुलाई को 1989 में इसकी शुरुआत की गई और 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन डे हो गए थे, जिसकी वजह से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में न्यूयॉर्क में की गई है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है वो हम लोगों ने देखे, और एक बार हम अब क्विक रिवीजन करेंगे जिससे कि चीजें हम लोगों को याद हो जाएं। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग सबका, जो भी हमने पढ़ा अभी। तैयार हो जाओ सबके सब। चलो तैयार हो जाते हैं। सबसे पहली घटना हमने एआई 2027 के समिट जान है जेनेवा में होगी। ठीक है, पलेस्कोप में होगी। दूसरा, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख में मीत होना चाहिए, अमित को बनाएंगे। ठीक है, नई दिल्ली में एनसीआर भी आंकड़े जांच करेगा। शिक्षा, आधिकारिक रूप से भारत का 6वां साक्षर उत्तराखंड हो गया। इसके पहले मिजोरम है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, हिमाचल है और गोवा है ना, याद रखना इसको। हैप्पी सिटी, जय जयकार हो हैप्पी सिटी की, जयपुर हो जाएगी 1727। सवाई जयसिंह द्वितीय। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की पिनाका और उड़ीसा से लॉन्च की है। ठीक है, 60 किलोमीटर की रेंज वाली है। इसरो का गगनयान पैराशूट जो है वो श्योपुर में उतरेगा, 2.5 किलोमीटर के ऊपर से उतारा गया IL जो 76 जो था विमान, उसके द्वारा। भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइडिंग, हलचल मच जाएगी, जानकारी कौन दे देगा? IIT मंडी देगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी को ने संसद को संबोधित किया है, वो है इंडोनेशिया का, जहां पे गंगा महाकम विजन रखा गया है। 2047 तक भारत जो है उसे विकसित भारत और गोल्डन इंडोनेशिया बनाया जाएगा 2045 में। गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक के स्लैश योजना, ये कहां पर लाई गई है? ये लाई गई है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है अब कामराज बंदरगाह, जहां पर तमिलनाडु के एन्नौर में है, और सबसे गहरा है कौन? केरल। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 आचार्य श्री रणछोड़ लालजी गोस्वामी को दिया गया, क्योंकि भैया रण नहीं छोड़ के जाएंगे, ये बिस्मिल्लाह करके जाएंगे। ठीक है, पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के लिए दिया गया है इसको। चलो, 98वें ग्रैंड मास्टर अश्वत्थ एस को बनाया गया है, याद रखना, 2 और रह गए, 98 तक पहुंच गए। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो वो 11 जुलाई को मनाया जाएगा। और 1987 में 5 बिलियन डे हमने पूरा कर लिया था। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट की खबरें हम लोगों ने देखी। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आएगा। आप इंग्लिश में अगर ये चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं उड़ान एकेडमी का, जहां पर आपको ये सारी PDF अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।